देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के शौर्य की दिखी झलक। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया ध्वज। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा रहे मुख्य अतिथि। इस साल कर्तव्य पथ पर दिखा यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी। मुस्कुरा उठी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। कर्तव्य पथ पर रफाल और सुखोई उड़ाकर भारतीय वायुसेना ने दिखाया शौर्य। सिंदूर फॉर्मेशन बनाकर आसमान को किया रोशन। ऑपरेशन सिंदूर के फॉर्मेशन को देख सीट से खड़े हुए पीएम मोदी आसमान की तरफ देखते हुए वायुसेना का आभार जताया। कर्तव्य पथ पर परेड के बाद आम लोगों से मिले पीएम। प्रोटोकॉल दरकिनार कर लोगों का अभिवादन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लखनऊ में राष्ट्रीय गौरव और उल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फहराया तिरंगा। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फहराया तिरंगा। मौजूद रहे सीएम और डिप्टी सीएम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बनासकांठा जिले में फहराया तिरंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। संविधान और सामाजिक सद्भाव का दिया संदेश। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग। गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का जोश। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न। बीटिंग रिट्रीट समारोह में बीएसएफ के जवानों का शौर्य। बीएसएफ डेयर डेविल्स ने बाइक पर दिखाया शानदार स्टंट। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम के करतब देख दर्शकों का जोश हाई। इसके पश्चात गुजरात के पोरबंदर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों ने अरब सागर में फहराया तिरंगा। लद्दाख में 16,000 फीट पर देश के वीर जवानों ने तिरंगा फहराया। वीर सपूतों ने लगाए देशभक्ति के नारे। बारामूला की ऊंची पहाड़ियों पर दिखा राष्ट्रभक्ति का जज्बा। वीर जवानों ने तिरंगा फहराकर जयकारा लगाया। जमशेदपुर में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। सभी लोग देशभक्ति में सराबोर। अयोध्या में रिपब्लिक डे के मौके पर परेड का आयोजन। बाइक और ट्रक पर सवार पुलिस वालों ने झंडे को सलामी दी। रुद्रप्रयाग में बर्फ के बीच केदारनाथ धाम में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। बजट सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए कल सोनिया गांधी के आवास पर होगी कांग्रेस की संसदीय रणनीति बैठक। चारधाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का ऐलान। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल का बयान। कहा गंगोत्री धाम पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री धाम विवाद पर हरीश रावत का तंज। ये बीजेपी का एजेंडा। चुनावी मुद्दों की कमी से नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरी समाज के आशुतोष डिमरी ने बीकेटीसी हेमंत द्विवेदी के प्रस्ताव की प्रशंसा की। रेडी है। यूजीसी के नए नियम को लेकर नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। यूजीसी को बताया काला कानून। शंकराचार्य गंगा स्नान मामले में राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए क्योंकि संत और किसान नाराज तो देश को भारी। राजस्थान के नागौर में एक फार्म हाउस से 10,000 किलो विस्फोटक जब्त। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के मिर्जापुर में जिम जिहाद मामले में एक और आरोपी लकी अली की तलाश।
केजीएमयू में मजारों के खिलाफ नोटिस पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का विरोध, सरकार को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा का संकल्प। संगरूर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, बिजली और बीज बिल और पुरानी मामलों को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता के दक्षिण 24 परगना में एक गोदाम में लगी भीषण आग, 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में एक की मौत, 5 घायल। चंबा के भरमौर में ट्रैकिंग पर गए 2 युवक लापता, भारी बर्फ के नीचे दबा, मिला एक का शव, दूसरे की तलाश जारी। गुजरात के राजकोट में झुग्गी बस्ती में लगी भयंकर आग, कोई हताहत नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक की बेरहमी से मारता दिखा दबंग, वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में चलती कार से गेट पर लटक कर खतरनाक स्टंट करते युवक युवतियों का वीडियो वायरल, मामले में पुलिस की जांच जारी। अंबिकापुर के स्कूल में बच्चों से रिहर्सल के दौरान साउंड स्पीकर हुआ गुम, हेडमास्टर ने बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए टीसी न देने की धमकी दी। दार्जिलिंग के जंगल में ट्रैप कैमरों में कैद हुए दुर्लभ काले तेंदुए, वन विभाग अधिकारी के अनुसार स्वस्थ वन जीव परिस्थिति की तंत्र का है संकेत। मुंबई के बोरीगांव में बाड़े की जाली में फंसा तेंदुआ, 2 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग को काबू किया। लखनऊ में थार कार के पहिए के नीचे 25 मिनट तक फंसा रहा कारोबारी, चीख पुकार सुन बचाने दौड़े लोग, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में टाइल्स दुकान में हथियार के बल पर लूट, दुकान में घुसे 4 नकाबपोशों ने सेल्समैन को पीटा, मोबाइल छीना, कैश लेकर फरार। महाराष्ट्र के कल्याण में नियम तोड़ने से रोकने पर 3 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला किया, मामले पर आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में एक ही बाइक पर सवार हुए 7 लड़के बिना हेलमेट और तेज रफ्तार में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में आवारा कुत्ता घूमता दिखा, वायरल वीडियो ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर आरपीएफ जवान की तत्परता से बची बुजुर्ग यात्री की जान, ट्रेन से उतरते वक्त टला हादसा। जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के सामने आया शेर, कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन बाहर निकले चौकीदार के उड़े होश। गुजरात के कच्छ में 3 महिलाएं और 1 पुरुष ने मिलकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। सहारनपुर में बैंस छात्र की सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने सीनियर छात्रों पर लगाया रैगिंग का आरोप, कॉलेज परिसर में हंगामा, मामले की जांच में पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में डॉक्टर ने नशीली दवा खिलाकर खींचा अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर मिलने का बनाया दबाव, पुलिस कर रही है जांच। लुधियाना के समराला में चाइनीज मांझे से कटा स्कूटी सवार महिला का गला, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक गुब्बारे वाले का नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फटने से धमाका, गुब्बारा खरीदने गए 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरत के पास हाईवे पर बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 10 घायल। ओडिशा के देवघर में 5 साल की बच्ची से बलात्कार, बच्ची की चीख सुन बचाव के लिए गए स्थानीय लोग, आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में जवान से मारपीट, माथे पर भगवा रंग का तिलक होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता कहकर पीटा। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट को ताकतवर बनाने में निभाई थी अहम भूमिका। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर इंद्रजीत बिंद्रा को दी श्रद्धांजलि। भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भारत रूस व्यापार पर दिया बड़ा बयान, कहा 2030 तक दोनों देश हासिल करेंगे $100 अरब तक का व्यापार। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी, हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट। व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर सवाल, मुकदमे में दावा, मेटा आपकी प्राइवेट चैट्स देख सकता है। राजौरी का पीर पंजाल बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, भारी बर्फबारी के बाद मस्ती में सैलानी।
बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बनी सैलानियों के लिए मुसीबत, गाड़ियों पर धक्का दिखाते देते दिखे लोग। कश्मीर के डोडा में हो रही जमकर बर्फबारी, चारों ओर जन्नत जैसा नजारा। डोडा के भलेसा में बर्फबारी के बाद बदला नजारा, पहाड़ों के साथ मकानों की छतों पर भी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के में सड़कों से हटाई गई बर्फ, यातायात के लिए खोला गया मार्ग। मनाली में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, तस्वीरों में हर ओर सफेद बर्फ। कुल्लू में भारी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंसे, कई घंटों से लगा जाम। बर्फबारी के बाद औली में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। विकासनगर में भारी बर्फबारी के बीच 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे, मदद के लिए बनाया वीडियो। मंडी में बर्फ के बीच 7 किलोमीटर पैदल चलकर गई बारात और ले आए दुल्हन। शिमला से सामने आई ताजा बर्फबारी की ड्रोन तस्वीरें, बर्फ की सफेद चादर में वादियां। राजस्थान के अजमेर में ठंड की लहर का दिखा जबरदस्त असर, वाहनों की छतों पर जमा पाला। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच नजर आई। बेंगलुरु में रंगोत्सव का भव्य आयोजन, एक दूसरे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने खेला रंग। आरा में भोजपुरी लोक संस्कृति के प्रहरी भरत सिंह भारती को मिलेगा पद्मश्री, लालटेन की रोशनी में गायकी का रियाज कर पद्मश्री सम्मान तक का सफर किया। ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ा, सनी देओल की फिल्म ने 3 दिनों में की बम्पर कमाई। सूरत में जाट समाज के लगभग 2000 लोगों ने एक साथ फिल्म देखकर अपनी एकता का परिचय दिया। धुरंधर के एक्टर नदीम खान रेप के आरोप में गिरफ्तार, शिकायत में नौकरानी ने कहा शादी का झांसा दिया। पलाश मुच्चल ने 40 लाख रुपए की ठगी की शिकायत करने वाले विज्ञान माने को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। हरियाणा में मौनी रॉय से बदसलूकी मामले से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने, स्टेज के पास गुलाब लेकर खड़ा व्यक्ति। 77वें गणतंत्र दिवस को शख्सियतों ने दी शुभकामनाएं। आलिया भट्ट ने बेटी राहा का बनाया तिरंगा शेयर किया, ऋतिक और अक्षय ने भी दी बधाई। बैसाखी के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, फिल्म मेकर गोल्डी बहल की पार्टी में पहुंचे थे। रामायण की सीता दीपिका चिखालिया ने ओटीटी के लिए माइक्रो ड्रामा आंटी प्लीज स्पीक इंग्लिश किया प्रोड्यूस। कपिल शर्मा से अनबन की अफवाहों पर बुआ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह की सफाई, बोली कपिल छोटे भाई की तरह। रश्मिका मंदाना मायसा में निभाएंगी दमदार लीड किरदार, ट्राइबल बैकड्रॉप पर आधारित इमोशनल एक्शन थ्रिलर है।